चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंडियन हाई स्कूल की जिसकी कहानियां सुनकर सच में यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां हर दिन कुछ नया, कुछ अजीब होता था। तो कहानी शुरू कहां से होती है? सुबह की असेंबली से। और ये कोई नॉर्मल असेंबली नहीं थी। जैसा कि यहाँ लिखा है, जिन बच्चों ने अपनी फीस नहीं भरी उन्हें सामूहिक रूप से अपमानित किया जाता था। मतलब सोचिए, दिन शुरू होते ही सबके सामने बेइज्जती। यहीं से पूरे दिन का टोन सेट हो जाता था। तो हमारा पहला सेक्शन है पीड़ा की सभा। नाम ही काफी है ना, एक ऐसी जगह जहां नियम तो थे पर लॉजिक का कोई काम नहीं था। यह सिर्फ असेंबली नहीं थी भाई, ये तो रोज की एक अग्नि परीक्षा थी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, तो असेंबली के अपराध क्या थे जरा सुनिए। प्रार्थना में आंखें खोलनी अपराध, गर्मी में पसीना आ गया और पोंछ लिया अपराध, थोड़ा सा हिल भी गए बहुत बड़ा अपराध, और सबसे कमाल की बात, अगर बालों में तेल नहीं लगाया है तो बस आपकी तो शामत आ गई। मतलब इन छोटी छोटी बातों पर कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? तो बालों में तेल ना लगाने की सजा क्या थी? सजा थी काल कोठरी की एक ट्रिप। हाँ, मजाक नहीं, सच में एक काल कोठरी थी। और वहां होता क्या था? सिर पर सीधा 25 लीटर सोयाबीन का तेल डाला जाता था, शैम्पू की तरह। मतलब लॉजिक तो देखिए, तेल नहीं लगाया तो लो 25 लीटर तेल से नहा लो। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, स्मार्ट क्लास घोटाला। अगर ऐसा लग रहा है कि स्कूल सिर्फ सजा देने में क्रिएटिव था तो जरा रुकिए, अब देखते हैं कि वो पैसे कमाने के लिए कितने क्रिएटिव हो सकते थे। तो टीचर्स की एक मीटिंग हुई और सवाल ये नहीं था कि स्टूडेंट्स को बेहतर कैसे पढ़ाया जाए, नहीं, सवाल था हम इन बच्चों से और कैसे पैसे लूट सकते हैं। इसी सोच के साथ उनका अगला बड़ा आइडिया पैदा हुआ और उनका प्लान एकदम सिंपल और जीनियस। स्टेप 1, एक प्रोजेक्टर लगाओ। स्टेप 2, उसे स्मार्ट क्लास का नाम दे दो। स्टेप 3, पेरेंट्स से एक्स्ट्रा फीस लो। और स्टेप 4, प्रॉफिट कमाओ। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बस शुद्ध बिजनेस। लेकिन असलियत में यह स्मार्ट क्लास एक नंबर का मजाक था। हफ्ते में बस एक बार होती थी और जिन्होंने फीस नहीं दी उन्हें क्लास से बाहर। प्रोजेक्टर की स्क्रीन आधी छत पर जाती थी और उसे ठीक करने का काम भी एक स्टूडेंट का था। और मजे की बात, जैसे तैसे वो सब कुछ सेट करता, पीरियड खत्म। और हाँ, अगर किसी को फीस ना देने की वजह से बाहर निकाल दिया गया है तो गलती से भी अंदर झांकने की हिम्मत मत करना, क्योंकि क्लास के अंदर सिर्फ 1 सेकंड देखने की कीमत थी 10 रुपए। ये तो खुली वसूली थी। तो सवाल यह है कि यह पूरा स्कैम खत्म कैसे हुआ? किसी इंक्वायरी से नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के जुगाड़ से। एक बेचारा तंग आ चुका था, उसने प्रोजेक्टर का केबल ही उड़ा दिया। बस गेम ओवर। स्मार्ट क्लास का चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। कहते हैं ना, हीरो कहीं से भी आ सकता है। चलिए अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, मुसीबत का एक चित्र। इस पूरे उथल पुथल के बीच हमारे कहानीकार अपना ही एक छोटा मोटा साइड बिजनेस चला रहे थे, कला और कह सकते हैं स्नेह का बिजनेस। उनका बिजनेस मॉडल बड़ा ही सीधा साधा था। अगर कोई लड़का स्केच बनवाए तो लगेंगे 100 रुपए, और लड़कियों के लिए जी बिल्कुल मुफ्त। वाह क्या गजब की और थोड़ी पक्षपाती प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी। मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था। ये हमारे कहानीकार की हैरानी थी जब चमेली नाम की लड़की ने उनका बनाया हुआ पोर्ट्रेट देखकर उन्हें पीट दिया। बेचारे को समझ ही नहीं आया कि उसकी कला की ऐसी तारीफ क्यों हो रही है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोड पर, सेक्शन 4, प्रेम पत्र का रहस्य। अब तक जो भी हुआ वो इस एक दिन के सामने कुछ भी नहीं था, जब स्कूल के सामने अब तक का सबसे बड़ा क्रिमिनल केस आया। और अपराध क्या था? एक लव लेटर। जी हाँ, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो चमेली के लिए लिखा गया था, वो एक टीचर के हाथ लग गया। और बस इसी एक कागज के टुकड़े ने पूरे स्कूल में भूचाल ला दिया। और स्कूल का रिएक्शन तो देखिए। पहले घंटे में लेटर मिलते ही सारे टीचर्स इकट्ठा। दूसरे घंटे में जो टीचर्स छुट्टी पर थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया। तीसरे घंटे में एक फेस रीडिंग एक्सपर्ट टीचर को बुलाया गया। और चौथे घंटे तक काल कोठरी में सबसे पूछताछ शुरू। ये सब कुछ एक लव लेटर के लिए। और ये थी वो फेस रीडिंग एक्सपर्ट। उनका दावा था, मैं शक्ल देख के बता देती हूं एक बार में कि कौन है मुजरिम। मतलब किसी फोरेंसिक की जरूरत ही नहीं है जब आपके पास ऐसी सुपर पावर्स हों। वहीं एक दूसरी टीचर की चिंता कुछ और ही लेवल पर थी। अपराध तो ठीक है, पर क्रिमिनल ने चमेली की स्पेलिंग गलत कैसे लिख दी? आप देख सकते हैं
स्कूल की प्राथमिकताएं एकदम साफ थी। जुर्म से ज्यादा जरूरी स्पेलिंग है। बहुत जल्द सारा शक हमारे कहानीकार पर आ गया। भाई वही तो था जो चमेली के स्केच बनाता था और अपने प्यार का इजहार भी कर चुका था। अब उसका मासूम चेहरा और उसकी कलाकारी दोनों ही उसके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन गए थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। हमारे नरेटर ने अपने मासूम चेहरे का ऐसा फायदा उठाया कि सारा का सारा इल्जाम डाल दिया राजेश पर। हाँ, वही राजेश जिसने उसे स्केच बनाने पर पीटा था। मतलब बदला लिया तो क्या खूब लिया। और इस झूठे इल्जाम का नतीजा, राजेश को टीचर्स ले गए और उसके बाद उसे स्कूल में फिर कभी किसी ने नहीं देखा। एक झूठे इल्जाम ने उसकी स्कूल लाइफ हमेशा के लिए खत्म कर दी। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस, एक स्टूडेंट को स्कूल से निकालना, इतना सब ड्रामा, इसके बाद क्या पता चला कि वो लव लेटर आखिर लिखा किसने था? जवाब है नहीं, आज तक किसी को नहीं पता। वो एक मिस्ट्री ही रह गया। और शायद यही इस अजीब और डरावने स्कूल की कहानी का सबसे परफेक्ट एंडिंग है, जहां लॉजिक और जस्टिस की कोई जगह ही नहीं थी।